मैं लाइफ से इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं सारी चीज़ें भूल कर सबसे पहले तो मैंने आत्महत्या की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। ये मच्छर मारने के लिए रिफ़िल आती है, वो मैंने खोल के पी ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक ने ये बोल दिया कि भाई हमारे घर मत भेजा करो, इसे कुछ भी हो सकता है, ये मर भी सकता है। तो दोस्तों, रहमत मुर्शिद के इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं भाई। नाम बताइए भाई आपका। सचिन। तो सचिन जी, कौन सा ऐसा करिश्मा, कौन सी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सर, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा करिश्मा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ, झज्जर हरियाणा। वहाँ पे पूज्य गुरुजी की रहमत से काफ़ी सालों से वहीं रह रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ में। फिर जैसे करियर को लेकर एक इंसान के अंदर इंटेंशन होती है एक कि मेरा करियर अच्छा हो, मैं लाइफ में कुछ करूं। तो मैं हॉकी खेलता था, ये 2010 के करीब की बात है। उस टाइम पे अंडर 14 हॉकी खेलते थे और स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल आया था। उस दौरान क्या हुआ कि फैमिली को ये था कि इसको, हम 5 बहन भाई हैं, तो सारे स्टडी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही था सबका। तो मैं सबसे छोटा था। पापा को ये था, एक सर्विसमैन है मेरे पिताजी, उनको ये था कि इसको डॉक्टर बनाना है, और मेरे को था कि स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस चीज़ को लेकर फिर पापा को ये था कि भाई फोर्स, थोड़ा सा एक सर्विसमैन का होता है नेचर इस टाइप से कि फोर्स करके रखते हैं वो। उन्होंने मेरे को फोर्स करके बोले भाई मेडिकल लाइन दिलवानी है इसको। 12th में, 10th के बाद मेडिकल दिलवा दिया। तो थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था, स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, तो वो थोड़ा मिसमैच हुआ वहाँ पे। उसके बाद में मेरे को क्या था कि मेडिकल लाइन में पढ़ाई में कमज़ोर था मैं पहले से ही, उसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट कम होने के कारण मैं फ़ेल हो गया 12th में। उसके बाद दोबारा पापा ने उसी स्कूल में, उसी क्लास में मेरे को दोबारा उसी स्कूल में बिठा दिया। तो एक जो मेरे जूनियर थे वो बराबर आ गए, और उस चीज़ से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया मैं। बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी कम रहे हैं। उसके बाद में किसी के साथ बात शेयर नहीं कर पाया मैं, ना फैमिली के साथ इतना अटैचमेंट था, डर लगता था सबसे। फिर नाम मैंने डेरा सच्चा सौदा से बचपन में 5 साल की उम्र में लिया था, यहीं सिरसा आश्रम से। उसके बाद गुरुजी ने सिखाया था कि भाई आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए इंसान को। मैं लाइफ से इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं सारी चीज़ें भूल कर सबसे पहले तो मैंने आत्महत्या की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। उसमें कई बार मैंने कई तरह के पॉइज़न खुद ट्राई भी किए थे। मेरे को डिप्रेशन के कारण दौरे आने लग गए। उसके बाद फिर मेरे को ये हो गया कि लाइफ में ना तो मैं स्पोर्ट्स कर सकता, ना मैं डॉक्टर बन सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। 12th भी मैंने, दूसरी बार भी मैं पेपर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने, अगर सारा मैं बताऊँ आपको एक्सप्लेन करके, जो अपना ये मच्छर मारने के लिए रिफ़िल आती है वो मैंने खोल के पी ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक पॉइज़न आता है हिट, उसको मैंने अपने गले में पूरी बोतल की बोतल स्प्रे उतार ली, तो भी कुछ नहीं हुआ। दौरे मेरे को इस तरह से आते थे, आप मेरे मुंह पे निशान भी देख सकते हो, काफ़ी लगे हुए हैं। ये मैं सो के उठा था, जस्ट सोते ही मेरे को दौरे आते थे। उसमें चाय का कप रखा था मम्मी ने नीचे, मैं उठ के, और वो ठंडी हो गई थी चाय, मैं दोबारा सो गया। वो चाय जैसे ही मैं उठ के चला, मेरे को एकदम से दौरा आ गया, वो कप नीचे गिर गया, और उसके ऊपर मैं खड़ा एकदम से, जैसे बिल्कुल हाथ पैर कहीं नहीं लगे, और सीधा मुंह, वो एकदम से मुंह के ऊपर लगा मेरे। उसके जस्ट बाद में क्या हुआ कि खून वगैरह बहना कम से कम भी, ये मान लो 10 से 15 मीटर तक घर के अंदर ब्लड ही ब्लड चल रहा था। पेरेंट्स इधर उधर थे, उनको भी पता नहीं लगा। उसके जस्ट बाद में ही हॉस्पिटल में लेकर गए, और फिर वहाँ पर भी मैं बच गया। जैसे ही उसके बाद इतना मेंटली एकदम से ये हो गया कि भाई अब तो मेरे को जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब क्या करूँगा लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा। नींद की गोलियाँ डॉक्टर्स ने दे रखी थी मेरे को, आते थे सोने के बाद दौरे, कम से कम 6-7 साल तक लगातार आए हैं। फिर ना आत्महत्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब कुछ कर ही नहीं सकता मैं लाइफ के अंदर। उसके बाद इतना डिप्रेशन हो गया कि हाई लेवल पे, जो नींद की गोलियां थी, जैसे
फिल्में देखते थे बचपन में, तो एक शाहरुख खान जी की फ़िल्म में है कि भाई वो बताते हैं, एक डायलॉग है उनका कि एक गोली खानी है एक रात के लिए, नींद की गोली दो खानी है 2 रात के लिए, और पूरी डिब्बी खानी है हमेशा के लिए। तो मैंने क्या किया कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो नींद की सारी गोलियां खा लेता हूँ। मेरे को 10 mg की नींद की दवाई थी, वो बीडी थी, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम लेनी होती है। खाना है और सोना है और कोई काम नहीं। उसके बावजूद भी मतलब इतना हो गया, मैंने सारी गोलियां खा ली और फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा टेंशन थी मेरे को। उसमें पूज्य गुरुजी का पूरा सहयोग रहा है मुझे। यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक ने ये बोल दिया कि भाई हमारे घर मत भेजा करो, इसे कुछ भी हो सकता है, ये मर भी सकता है, हमारे घर भी मत भेजा करो। तो इतना डिप्रेशन हो गया, उसकी पीक पे चला गया। फिर एक सत्संगी भाई ने मेरे को गाइड किया कि भाई आप सेवा करो, आप सिमरन करो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। आश्रम में मैं आता था, लेकिन मतलब वो बात हो जाती कि भाई आया, घूम के चले गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। फिर सेवा भी की, सिमरन भी किया, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, प्रेरणा भी मिली कि लाइफ में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई मोटिव क्लियर ना हो तो फिर आप लाइफ जी नहीं सकते। फिर थोड़ा सेवा में, सिमरन में ध्यान हुआ। उसके बाद में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब मैंने कोई मेडिकल नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने इलाज ना कराया हो। हर जगह इलाज कराया है, आयुर्वेदिक भी, और हर तरीके से इलाज कराया है मैंने, लेकिन मैं ठीक हुआ नहीं कहीं पे भी। फिर मैंने दवाइयाँ भी खानी छोड़ दी, कोर्स भी अपना बीच में 1-2 दिन करके, और फिर मैंने छोड़ दिया कोर्स भी कि अब फ़ायदा ही नहीं है, कोई दवाइयों से आराम हो ही नहीं रहा। क्योंकि दवाइयाँ लेते लेते भी मेरे को दौरे आते थे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि दवाइयाँ खाने के बाद भी आते थे, ना खाऊं तो भी आते थे। फिर मैंने लास्ट में बिल्कुल छोड़ दिया कि जिएंगे तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर सेवा करते रहे। आज 3 से 4 साल हो गए। उसके बाद मेरे को दौरे आने भी बंद हो गए। पूज्य गुरुजी की इतनी रहमत रही है मेरे साथ। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया है, पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि जो आपकी लाइफ थी, आपसे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि एक आम नॉर्मल आदमी अगर डिप्रेशन में चला जाए तो उसको ऊपर उभरने में काफ़ी टाइम लगता था। तो आप तो इतने ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए थे और आपने सुसाइड अटैम्प्ट भी किए। तो इन सब का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं इसका पूरा श्रेय 101% पूज्य गुरुजी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सत्संग मैंने सुने और उन पे अप्लाई किया। और एक श्रेय मैं उस सतगुरु को इसलिए भी देना चाहूँगा कि उसने मेरे को एक दोस्त मिलवाया और उसने मुझे गाइड किया कि भाई आप सत्संग सुनिए, आप पूज्य गुरुजी के साथ जुड़िए, एक बार मान के देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं तो रहने देना। लेकिन मेरे को उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता गया और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर आता गया। ना दवाइयों ने काम किया, ना पॉइज़न ने काम किया तो मेरे सतगुरु ने काम किया, जिससे मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। जो एक आम व्यक्ति है, जिनके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ़ आने के बाद में वो हौसला छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? और डेरा सच्चा सौदा का समाज के अंदर क्या योगदान है, उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? डेरा सच्चा सौदा का योगदान तो समाज के अंदर बहुत बड़ा है, अगर गहराई से देखा जाए तो। अगर खुद का स्वार्थ ना देखें लोग और उसके अलावा अगर डेरा सच्चा सौदा की तरफ देखें तो बहुत बड़ा योगदान रहा है डेरा सच्चा सौदा का। उसके बाद मेरा एक चीज़ और मेरी मिस हो गई कि मेरा ब्लड लेवल बॉडी का इतना गाढ़ा हो गया था, 18 तक HB चला गया था मेरा। डॉक्टर ने जिन चीज़ों से खून बनता है वो चीज़ें मेरी बंद कर दी थी, इतना गाढ़ा खून हो गया था मेरा उस टाइम। और उसके बाद मैंने गुरुजी की प्रेरणा से मैंने ब्लड डोनेट किया काफ़ी बार। आज भी मेरा HB है जो 14 तक है, लेकिन ब्लड डोनेट करने से HB भी मेरा नॉर्मल होता गया और मैं उससे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ उससे भी मेरे को। आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर गुरुजी समाज में वापस आते हैं तो समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज का इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी पीछे देखा था कि हमारे शहर में भी और काफ़ी आसपास के शहरों में लगभग मेरे ख्याल कई स्टेटों के अंदर कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, लोग बाग गालियां तक भी देते हैं कि भाई ये सफाई करने वाला है या फिर ये पुलिस वाले हैं, ये हमें परेशान करते हैं। हालांकि वो समाज में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, एक किस्म से अपना पूरा योगदान करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में खड़े रहते हैं। उनको पूज्य गुरुजी ने सैल्यूट करने को बोला और उनको मोटिवेट करवाया। तो ये क्या ये चिट्ठी या पैगाम है, ये जो गुरुजी का ये जो चिट्ठी आई थी उसी से प्रेरित होकर ये सब कार्य हुए हैं? ये सब कार्य पूज्य गुरुजी की चिट्ठियों के कारण हुए हैं, जो पूज्य गुरुजी संदेश
भेजते हैं समाज में मानवता भलाई के काम करने के लिए, जो बोलते हैं अपनी साथ संगत को, उससे ये सारे कार्य करती है साथ संगत। और ये बहुत अच्छा एक पैगाम है। अगर पूज्य गुरुजी तक मेरा ये संदेश पहुँचे तो मैं उनको भी कहूँगा और प्रशासन से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी समाज में वापस भेजा जाए, जिससे समाज का कार्य, जो मानवता भलाई के कार्य हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के किए जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को आरसी किया, तो किस प्रकार के इनका जो जीवन था वो अंधेरे से उजाले की तरफ परिवर्तित हुआ और आज इनका जीवन खुशनुमा है। अगर आप भी अपने कोई अनुभव हैं जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में हुए हैं, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे चैनल्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और हमें संपर्क कीजिए। स्वागत है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।